हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। जानकर बड़ी खुशी हुई। आप लोग घर में क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं ना? खेल खेल कर बोर भी हो गए होंगे। चलिए, हम थोड़ी देर पढ़ाई कर लेते हैं। यह कक्षा 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए है। 8वीं कक्षा की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पाठ आरंभ करने से पहले हम पाठ से संबंधित कुछ बातचीत कर लेते हैं। ठीक है। चलिए, पहले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अच्छा बच्चों, छुट्टी के दिन आप क्या करते हैं? बताइए। बताइए। जी हाँ, खेलते हैं, टीवी देखते हैं, मित्रों के घर जाते हैं और सिनेमा देखते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न, आप कौन सी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं? बताइए। जी हाँ, कहानियों की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। कहानी को कथा भी कहते हैं बच्चों। पता है ना आपको? अगला प्रश्न, कहानी या कथा कितने प्रकार की होती है बच्चों? बताइए। जी हाँ, 2 प्रकार की होती है। दूसरों की कहानी पढ़ना या सुनना, और अपनी या स्वयं की कहानी, जिसको हम आत्मकथा कहते हैं। तो बच्चों, खेलना, टीवी देखना, रेडियो सुनना और कहानियों की किताबें पढ़ना, सिनेमा देखना, तो ये सभी मनोरंजन के साधन है बच्चों। ठीक है। तो बताइए, आज का हमारा पाठ क्या है? आत्मकथा। किसकी आत्मकथा बच्चों? सिनेमा की आत्मकथा। तो इस पाठ में सिनेमा की आत्मकथा के रूप में पाठ का नाम क्या है? बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही, मैं सिनेमा हूँ। ठीक है बच्चों, मैं सिनेमा हूँ, ये पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस चित्र को देखिए और बताइए कि इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। हाँ बच्चों, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? बताइए। जी हाँ, इस चित्र में एक विद्यालय है। यहाँ एक मंच का आयोजन किया गया है। यहाँ पर कोई नाटक दिखाई जा रहा है। और बताइए, वे लोग क्या कर रहे हैं? जी हाँ, मंच पर नाटक दिखाई जा रहा है। बच्चे नाटक देख रहे हैं। अध्यापक अध्यापिकाएं बच्चों की ओर ध्यान देते हुए नाटक देख रहे हैं। तो बच्चों बताइए, इस नाटक में क्या बताया जा रहा होगा? बताइए। जी हाँ, इस नाटक में विश्व साक्षरता दिवस के बारे में बताया जा रहा होगा। तो बच्चों, आपको विश्व साक्षरता दिवस के बारे में कुछ पता है? बताइए। जी हाँ, ये विश्व साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो बच्चों, तो पहले ये विश्व साक्षरता दिवस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए, पहले थोड़ी सी जानकारी। बच्चों, हमको शिक्षा और साक्षरता में अंतर जानना चाहिए। ठीक है। शिक्षा शिक्षा वो है जिसे बालक स्कूलों और कॉलेजों में प्राप्त करते हैं, और स्तर के अनुसार इनके लिए प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। ऐसी विद्या जो है शिक्षा कहलाती है बच्चों। ठीक है। अब ये देखिए, साक्षरता। तो साक्षरता का अर्थ, कोई भी व्यक्ति जो कभी स्कूल ना गया हो परंतु पढ़ना लिखना जानता हो। पढ़ाई सीखने के लिए कोई आयु सीमा नहीं होती बच्चों। जो पढ़कर समझ सकता है और समझकर लिख सकता है, उसे हम साक्षर कहते हैं। इसके लिए कोई प्रमाण पत्र नहीं होते, परंतु दैनिक जीवन में इनका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी विद्या को हम साक्षरता कहते हैं बच्चों। ठीक है। अब चलिए, विश्व साक्षरता दिवस के बारे में कुछ जानकारी हम प्राप्त करते हैं। बच्चों, 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को के 14वें सम्मेलन में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया गया।
इनके मतानुसार जिस देश में जितनी साक्षरता दर कम होगी वह देश उतना ही गरीब होगा। व्यक्ति को साक्षर बनाने के साथ साथ उसे अपने कर्तव्यों व अधिकारों का ज्ञान देना, अपना समाज व देश का भला करने की सोच उत्पन्न करना, प्रौढ़ लोगों की स्थिति मजबूत बनाना, मद्यपान के विरोध में विचार पैदा करना, गरीबी दूर करना, शांति और लोकतंत्र बनाए रखना, जीवन में विकास करना, जैव विविधता संरक्षण, लिंग भेद का विरोध, जनसंख्या वृद्धि को रोकना, सभ्य समाज का निर्माण करना इस का उद्देश्य है। ठीक है बच्चों, तो अब हम पाठ की ओर चलते हैं। पाठ में पहला अनुच्छेद है बच्चों, इसको पहले हम पढ़ते हैं। चलिए। प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हो? मुझे नहीं पहचाना? कोई बात नहीं। प्रोजेक्टर से मैं चलता हूँ, पर्दे पर मैं दिखता हूँ, मनोरंजन सबका करता हूँ। जल्दी बताओ कौन हूँ मैं? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सिनेमा अपना परिचय दे रहा है बच्चों। वह कहता है कि क्या आपने मुझे पहचाना है कि मैं प्रोजेक्टर से चलता हूँ? तो प्रोजेक्टर जानते हैं बच्चों? ये प्रोजेक्टर है। ये किससे चलता है? प्रोजेक्टर से चलता है। और किस पर दिखता है? पर्दे पर दिखता है। और सबका मनोरंजन, मनोरंजन करते हैं बच्चों, एंटरटेनमेंट। ठीक है, बताइए कौन हूँ मैं? सिनेमा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सही, बिल्कुल सही, ये सिनेमा है। आपने इसको बिल्कुल सही पहचाना। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। शाबाश, तुमने सही बताया, मैं सिनेमा हूँ। तुम सभी को मुझे देखना अच्छा लगता है ना? मुझे भी तुमसे मुलाकात करना अच्छा लगता है। छुट्टी के समय में मुझे देखने के लिए उत्सुक रहते हो ना? मुझे भी तुम्हें आनंदित करना अच्छा लगता है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, सिनेमा क्या कह रहा है कि आपने मुझे बिल्कुल सही पहचाना। जब भी आपको छुट्टी मिलती है तो उस दिन आप सिनेमा को देखना पसंद करते हैं ना? तो इसी तरह से सिनेमा कहता है कि मुझे भी आपसे मिलकर आपको आनंदित करना या आपका मनोरंजन करना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है बच्चों, आपको सिनेमा देखना पसंद है और सिनेमा को आपको खुश करना बहुत पसंद है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली पंक्तियां इस प्रकार है बच्चों। मेरा जन्म विदेश में हुआ, किंतु भारत में मुझे लाने का श्रेय मेरे पितामह दादा साहेब फाल्के को जाता है। सन 1913 में उन्होंने राजा हरिश्चंद्र के नाम से मुझे आपके सामने लाया। देश विदेश के समाचार पत्रों में मेरे लाडले दादा साहब फाल्के की खूब प्रशंसा की गई। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने मेरा भविष्य उज्जवल कर दिया। चलिए बच्चों, अब इसका भाव समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, सिनेमा कहता है कि उसका जन्म भारत में नहीं हुआ, विदेश में हुआ है। लेकिन विदेश से भारत लाने वाले व्यक्ति जो हैं दादा साहब फाल्के जी हैं। वही विदेश से सिनेमा को भारत में लेकर आए और उन्होंने 1913 में राजा हरिश्चंद्र के नाम से सिनेमा बनाई, जिस कारण देश विदेश के समाचार पत्रों में दादा साहब जी की खूब प्रशंसा की गई। उस समय उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तो इसका अर्थ है खुशी का ठिकाना ना रहा मीन्स बहुत खुश होना। तो इनके कारण सिनेमा का जो भविष्य है वह उज्जवल हो गया है। तो बच्चों, सिनेमा को भारत में लाने वाले हैं दादा साहब फाल्के जी।
चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, दादा साहब फाल्के जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दादा साहब फाल्के जी का पूरा नाम ढूंढीराज गोविंद फाल्के है। इनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक में 30 अप्रैल 1870 ईस्वी को हुआ था। एक दिन उन्होंने मुंबई में एक मूक चलचित्र, बच्चों सिनेमा को हिंदी में चलचित्र कहते हैं, उन्होंने लाइफ ऑफ क्राइस्ट सिनेमा देखी, जिसे देखकर उन्होंने भारतीय पौराणिक कहानियों की फिल्में बनाने की ठान ली, जिससे भारतीय संस्कृति जीवित रह सके और लोगों का सही मार्गदर्शन हो। 8 महीनों की कठोर साधना के बाद सन 1913 में उन्होंने राजा हरिश्चंद्र नामक भारत की पहली मूक सिनेमा का निर्माण किया। बच्चों, इस फिल्म में वे स्वयं ही लेखक, कैमरामैन व अभिनेता थे, अर्थात ये सारी भूमिका उन्होंने स्वयं ही निभाई। स्त्रियों के फिल्मों में काम न करने के कारण तारामती का पात्र एक पुरुष को दिया गया। बच्चों, उन दिनों कोई भी स्त्री फिल्मों में काम करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए तारामती का पात्र एक पुरुष पात्र को ही दिया गया। रोहित का पात्र उनके पुत्र ने ही किया। इस फिल्म को मुंबई के ओरोशन थिएटर में प्रदर्शित किया गया। इसके बाद उन्होंने भस्मासुर मोहिनी और सावित्री का निर्माण किया। उन्होंने लगभग 120 से अधिक फिल्में बनाई, जिनमें गंगा अवतरण उनकी पहली व अंतिम सवाक फिल्म है, जिसका निर्माण 1937 में हुआ। बच्चों, गंगा अवतरण जो है वो उनके जीवन की अंतिम फिल्म है और उनके जीवन की पहली सवाक फिल्म, अर्थात इसमें बोलचाल या आवाज या जिसको हम डायलॉग कहते हैं, वे सभी इसमें निहित है। 16 फरवरी 1944 को 73 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हुआ। अच्छा बच्चों, आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, दादा साहब फाल्के जी को भारतीय फिल्मों का पितामह कहा जाता है, इसलिए प्रतिवर्ष भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनके नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। यह सिनेमा क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। साल 2019 में मशहूर अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत जो राजा हरिश्चंद्र की फिल्म आई है, चलिए उसकी भी थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, यह है राजा हरिश्चंद्र फिल्म। यह फिल्म दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित है और यह फिल्म श्वेत श्याम अर्थात ब्लैक एंड व्हाइट, काले और सफेद रंग की फिल्म है ये, और ये फिल्म मूक है। मूक अर्थात इसमें आवाज नहीं है, केवल पुरुष पात्र। इस फिल्म में कोई भी स्त्री पात्र नहीं है, सभी पात्रों का अभिनय पुरुषों ने ही किया है। केवल अभिनय इस फिल्म में केवल अभिनय के द्वारा ही उसके भाव समझाए गए हैं और आवश्यकता अनुसार लिपिबद्ध सूचनाएं जिस तरह से यह लिखकर उससे संबंधित कोई जानकारी दी गई है। तो यह फिल्म राजा हरिश्चंद्र दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित सन 1913 में इसका निर्माण हुआ था। चलिए बच्चों, इस अनुच्छेद को हम फिर से भली भांति समझने की कोशिश करते हैं। सिनेमा बताता है कि उसका जन्म जो है विदेश में हुआ, परंतु उनको विदेश से भारत लाने वाले दादा साहब फाल्के जी हैं। उन्होंने 1913 में
राजा हरिश्चंद्र नाम की सिनेमा बनाई। इससे देश विदेश के समाचार पत्रों में दादा साहब फाल्के जी की खूब प्रशंसा की गई। इससे सिनेमा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मीन्स सिनेमा की खुशी बहुत ज्यादा बढ़ गई और इनके कारण ही, दादा साहब फाल्के जी के कारण ही सिनेमा का भविष्य काफी उज्जवल हो गया। समझा? अच्छा बच्चों, मैं समझती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आपके लिए है अभ्यास कार्य। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपके लिए पहला प्रश्न है, सिनेमा का जन्म कहाँ हुआ? बताइए। जी हाँ, सिनेमा का जन्म विदेश में हुआ। अब दूसरा प्रश्न है बच्चों, सिनेमा के पितामह कौन है? बताइए। जी हाँ, बहुत अच्छा, दादा साहब फाल्के। अब तीसरा प्रश्न है बच्चों, भारत की पहली फिल्म कौन सी है? बताइए। जी हाँ, बहुत अच्छा, राजा हरिश्चंद्र। चौथा प्रश्न, देश विदेश में किनकी प्रशंसा की गई बच्चों? बताइए। जी हाँ, बहुत अच्छा, दादा साहब फाल्के की खूब प्रशंसा की गई। फाल्के जी ने किसका भविष्य उज्जवल कर दिया बच्चों? बताइए। जी हाँ, सिनेमा का भविष्य उज्जवल कर दिया। अब अगला अभ्यास कार्य है बच्चों आपके लिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सिनेमा किससे चलता है बच्चों? सिनेमा को हिंदी में और क्या कहते हैं? सिनेमा से क्या होता है? पुरानी सिनेमाएं कैसी होती थी? राजा हरिश्चंद्र कैसी फिल्म है? उत्तर बताइए बच्चों। सिनेमा किससे चलता है बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही, प्रोजेक्टर से। सिनेमा को हिंदी में और क्या कहते हैं बच्चों? जी हाँ, चलचित्र। सिनेमा से क्या होता है बच्चों? मनोरंजन। बहुत अच्छा। सिनेमा, पुरानी सिनेमा श्वेत श्याम की होती थी। श्वेत श्याम अर्थात ब्लैक एंड व्हाइट। राजा हरिश्चंद्र कैसी फिल्म है? मूक फिल्म है बच्चों। ठीक है, आपने बिल्कुल सही उत्तर बताइए। हाँ, आपके उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए, आपके लिए है गृह कार्य। बच्चों, कोरोना की छुट्टियों में आपने कौन कौन सी फिल्में देखी? आपको कौन कौन सी फिल्में पसंद आई, उनके नाम लिखिए। बच्चों, कोरोना की छुट्टियों में आप घर में है ना, और काफी सारी सी फिल्में देखी होगी आपने। आपको कौन कौन सी फिल्में पसंद आई है, आप उनके नाम लिखिए। ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं समझती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।